संबित पात्रा जी, कांग्रेस ही कांग्रेस के बारे में बोल रही है। टारगेट किया जा रहा है और लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि लोग बुरा भला कह रहे हैं पार्टी को, पार्टी के लीडरशिप को, लेकिन कपिल सिब्बल कांग्रेस में है, मनीष तिवारी कांग्रेस में है, सुनील जाखड़ कांग्रेस में है और साथ में उनके साथ कांग्रेस में वीवी श्रीनिवास भी हैं। अब ये हो क्या रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आ रहा है तो जरूर बता दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा। दर्शक समझना चाहते हैं कि ये कांग्रेस में ये कैट फाइट है या कांग्रेस ऐसे ही चला करती है। देखिए नाविका जी, मैं तो बड़े आदर के साथ कहूँगा कि आप भी भोली हैं वैसे, क्योंकि अगर वाकई आपको जानना है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है और जनता भी जानना चाहती है कांग्रेस में क्या हो रहा है, तो आपको हम लोगों को नहीं बुलाना था यहाँ पे। सिरसा जी, मेरे को, आम आदमी पार्टी को यहाँ बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको चारों कांग्रेस के लीडर्स को बुलाना था। आप बुलाते कपिल सिब्बल जी को, आप बुलाते संदीप दीक्षित जी को, आप बुलाते नवजोत सिंह सिद्धू के गुट के किसी प्रवक्ता को, आप बुलाते वीवी श्रीनिवास के गुट के किसी प्रवक्ता को, कपिल सिब्बल जी के ग्रुप में से भी एक को बुला लेते, फिर यहां पर कैट फाइट कराते, तो मालूम पड़ता कि आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है। आज तो मुझे लगता है किसी और प्रवक्ता की आवश्यकता ही नहीं है। कांग्रेस में पक्ष भी है, कांग्रेस में विपक्ष भी है, दोनों ही कांग्रेस के अंदर है। और अभी मैं देख रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद कांग्रेस के लीडर के खिलाफ उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जी के घर के बाहर बहुत तेजी से प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत धुआंधार प्रदर्शन कांग्रेस का ही चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है हमारी आवश्यकता तो आज है ही नहीं, खुद कांग्रेस की पोल खोल रही है। मगर दुख इसलिए लगता है कि पंजाब कोई साधारण राज्य नहीं है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत अहम भाग, बहुत अहम रोल प्ले करता है। वैसे में जब अस्थिरता पंजाब में आती है, तो ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, मनीष तिवारी जो उनके सांसद है पंजाब से कांग्रेस पार्टी के, वो खुद कह रहे हैं इसका फायदा किसी को पहुंचता है और किसी को आनंद होता है तो वो पाकिस्तान है। बिल्कुल माइक्रोस्कोप के नीचे पाकिस्तान इन सभी डेवलपमेंट्स को देख रहा होगा कि आखिर पंजाब में हो क्या रहा है। आज G23 में जो कहा कपिल सिब्बल जी ने और तुरंत उसके बाद जो चिट्ठी लिखी गुलाम नबी आजाद जी ने कि CWC की आखिरकार मीटिंग क्यों नहीं हो रही है। ये कौन लोग हैं? ये वो दिग्गज है जिन्होंने कांग्रेस को डिफाइन किया है, जिन्होंने कांग्रेस के नींव को रखा है, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो चाहे वो कपिल सिब्बल। ये आपस में लड़ रहे हैं। आज मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि कल कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स कांग्रेस में आए थे, आज मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस के टुकड़े होने वाले हैं। और वो जो फेमस ये चले थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने के लिए, मगर आज कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नजारा पूरे देश को दिख रहा है। मुदित अग्रवाल जी, हम पर दोष लगाया जाता है कि हम कांग्रेस में कुछ ना कुछ कमियां देखते रहते हैं और हमें ऐसी चीजें नजर आती हैं जो है नहीं। लेकिन अब क्या करें, ये कपिल सिब्बल जी के घर के बाहर नजारा दिख रहा है, गेट वेल कपिल सिब्बल, ये कांग्रेस के प्रोटेस्टर्स हैं, यही कर रहे हैं। हमें तो यही दिख रहा है, कांग्रेस के प्रोटेस्टर्स हैं और वो जाके कपिल सिब्बल के घर के सामने ये कर रहे हैं। कपिल सिब्बल शायद अभी तक कांग्रेस में है, G23 आई थिंक कांग्रेस की ही एक सब कमिटी है, लेकिन है अभी कांग्रेस में। और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह जी से मिले, थोड़ी ही देर पहले गृह मंत्री के घर गए थे, उनके आवास पर गए थे, मुलाकात हुई, गाड़ियों का काफिला गया भी था बड़ी शान से और लौटा भी वहां से। अगर हम वो तस्वीरें दिखा सकें अपने दर्शकों को तो आपको दिख जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह जी से मिले। मुदित अग्रवाल जी, जो मनीष तिवारी जी ने कहा वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस पार्टी के हैं, सिद्धू साहब भी कांग्रेस पार्टी के हैं। हमें समझा तो दीजिए कि कौन कांग्रेस पार्टी की भाषा बोल रहा है, कौन सा एक्चुअल ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि राहुल गांधी जी तो अभी सावरकर की ध्यान में फंसे हुए हैं, वो पंजाब के बारे में कुछ नहीं बता रहे। पंजाब की जनता इंतजार कर रही है, आप ही समझा दें। जी, पहले मैं पात्रा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। पात्रा जी, आपको कैट फाइट अगर देखनी है ना तो एक शत्रुघ्न सिन्हा को बुला लीजिए, अरुण शौरी जी को बुला लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी को बुला लीजिए,
और साथ में अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी जोशी जी आ जाए ना, तो कैट फाइट का क्या मजा आएगा, वो देखने का ही मजा अलग होगा। देखिए, हमारी पार्टी और इनकी पार्टी में फर्क क्या है। शत्रुघ्न सिन्हा जी, अरुण शोभी जी और हमारे कीर्ति आजाद साहब, इनमें कॉमन क्या है, ये लोग मोदी जी के अगेंस्ट कुछ बोला, उनको पार्टी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया इन्होंने। जहां तक मनीष तिवारी जी की बात है, मैं उनका बयान बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में कोई बयान ही नहीं किया। वो जो भी उनका जो कहने का मतलब था, मेरे ख्याल से सिद्धू जी की तरफ था। उन्होंने राहुल जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ये आपकी गलत इंटरप्रिटेशन। देखिए, जहां तक सिब्बल जी की बात है, एक बात हमें सोचनी पड़ेगी। देखिए, पार्टी में कहीं ना कहीं विचारों का मतभेद होता है और जरूरी है वो मतभेद हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है अगर मतभेद हो हम उन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दें। अब बीजेपी की हालत देखिए, आप डिसिप्लिन कहते हैं बीजेपी में, डिसिप्लिन नहीं है, डर का डंडा है। आज रूपानी जी को हटाया इन्होंने, उत्तराखंड में रावत जी को हटाया, वहां कर्नाटक में अपना चीफ मिनिस्टर हटाया, एमएलए, और वो क्यों नहीं बोले? क्योंकि सबको डर है कहीं अमित शाह और मोदी जी उनके ऊपर इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई ना छोड़ दें। ये डर का माहौल है, इसको लोकतंत्र नहीं कहते। नाविका जी, मैं तो आपको सालों से सुन रहा हूँ, आप इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते थे कि कांग्रेस, नीडर लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, सारे नीडर लोग कांग्रेस पार्टी में। अमरिंदर सिंह जी नीडर हैं, कपिल सिब्बल जी नीडर हैं, और सुनील जाखड़ जी नीडर हैं। अच्छा, समझ गई मैं, सबको ब्रेवरी का पुरस्कार मिलेगा, सब नीडर लोग हैं, समझ गई नाविका जी, मैं सालों से आपको सुन रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, बीजेपी में बड़ी डेमोक्रेसी है। नहीं, मैंने तो कब कहा? सर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी में नहीं है, मैं तो सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस बता रही हूँ। मैं तो आपको सालों से सुन रहा हूँ ना कि कांग्रेस में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। मैं भी सुन रही हूँ और देख रही हूँ। सिब्बल साहब अगर लीडरशिप के सवाल भी उठाते हैं, उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाता, इसको इंटरनल डेमोक्रेसी कहते हैं। बीजेपी में कोई कर सकता है? मैंने आपको शौरी जी का एग्जांपल दिया, शत्रुघ्न सिन्हा जी का एग्जांपल दिया, मोदी जी के अगेंस्ट पात्रा जी जवाब दीजिए, पात्रा जी जवाब दीजिए। इसको डिसेंट कहते हैं और डिसेंट डेमोक्रेटिक होता है और डिसेंट से ही पार्टी चलती है, ये कह रहे हैं मुदित अग्रवाल जी। बिल्कुल, आप इसको फिर से ट्विस्ट कर रही हैं। नहीं, ट्विस्ट करने की हर किसी की अपनी क्षमता रहती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कुछ ट्विस्ट नहीं करती। ट्विस्ट करना कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा आता है। हम तो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें आप हेडमास्टर हैं। लेकिन डॉक्टर पात्रा, सवाल आपसे पूछा गया, आप बताइए। आप तो देखिए, आप तो स्कूलों की हेडमास्टर हैं, 15 स्कूलों को डाले उनकी हेडमास्टर है। हमें ट्विस्ट करने में अभी आपसे बहुत सीखना पड़ेगा। डॉक्टर पात्रा जी, नाविका जी, ठीक है। देखिए नाविका जी, अगर मुदित भाई को लगता है कि ये डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि और ज़्यादा डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी को मिले। आज केवल पंजाब में हुआ है, मुझे तो लगता है कल शाम को 6 बजे तक इंटरनल डेमोक्रेसी का खेल, छत्तीसगढ़ के इंटरनल डेमोक्रेसी का खेल दिल्ली की सड़कों पर हो रहा होगा। आए हैं, अभी आए हैं कुछ वो इंटरनल डेमोक्रेसी के स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से आ गए हैं। मुदित जी, थोड़ा सा शांत, थोड़ा डेमोक्रेसी की रक्षा करिए मेरी, प्लीज बोल लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। कुछ वो इंटरनल डेमोक्रेसी के स्टूडेंट कांग्रेस के छत्तीसगढ़ वाले आ गए हैं, ऑलरेडी आ गए हैं दिल्ली में। अभी कुछ और इंटरनल डेमोक्रेसी के स्टूडेंट आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। फिर कल देखिएगा सड़कों पर उनकी भी लड़ाई हो रही होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं तहे दिल से कि कांग्रेस पार्टी की एकदम हर राज्य में, हर सड़क पर इंटरनल डेमोक्रेसी हो जाए। इसी प्रकार से इंटरनल डेमोक्रेसी हो, हर नेता हर किसी नेता के घर के सामने प्रदर्शन करे। बहुत बढ़िया है, स्वागत है मुदित जी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन डेमोक्रेसी के लिए। जी, मैं इसमें कुछ जवाब दूं। देखिए पात्रा जी, अगेन मैंने कहा था वो जो स्कूल है ना बहुत सारे, जिसकी नाविका जी आप हेडमास्टर हैं, पात्रा जी भी उनमें कहीं ना कहीं एक टीचर है। तो देखिए ट्विस्ट करने में पात्रा जी भी थोड़े से माहिर है, बुरा मत मानिए पात्रा जी। अरे कांग्रेचुलेशन ही दे रहे हैं इतने डेमोक्रेसी के लिए, अब क्या बच्चे की जान लोगे?